Welcome back students. Now we are here with your new video on your topic parameter and area, chapter number 11, classes 7. Now in the next question, which is find the area of square park whose parameter is 320 मीटर। अब हमें एक ऐसा स्क्वायर मतलब एक पार्क का क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है जिसका जो पैरामीटर है वो क्या हो 320 मीटर्स हो। तो अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल यहाँ पे हमें क्या है आपका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है। अब पैरामीटर की बात करते हैं तो पैरामीटर क्या होता है थोड़ा सा हम यहाँ देखते हैं। जैसे आपका ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसकी क्या होती हैं चारों साइड आपकी क्या होती हैं सिमिलर होती हैं। तो इसका पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहली बात तो एक साइड ये और दो साइड ये, तो ये टोटल कितनी साइड्स हो गई हमारे पास 4 साइड्स हो गई। ठीक, इतना क्लियर है आपको कि इसमें हमारे पास 4 साइड्स हैं और जो चारों साइड होती हैं उन्हीं को मिला के क्या होता है इसका एक पैरामीटर होता है। तो बात यदि एरिया की करें तो एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है आपका एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई और एक साइड ये, मतलब ये चारों साइड्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपका क्या होता है एरिया हो जाता है। देन यदि हम बात करते हैं, यदि उन्होंने पैरामीटर दिया हुआ है 320, इफ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, यदि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो 320 हो 320 मीटर्स हो, देन हमें क्या करना है इसमें एरिया फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन आप देखिए तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हमें फाइंड करना है। तो जो स्क्वायर पार्क है वो कौन से मतलब किस आकार का है, तो वो एक स्क्वायर शेप का है, इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर को लेके चल रहे हैं। या आप स्क्वायर पार्क भी यहाँ पे इसको स्क्वायर पार्क भी कर सकते हो, यहाँ कोई आपको डिफिकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क, यदि हम स्क्वायर पार्क का एरिया की बात करें तो हमारे पास क्या है अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन मार्क है, हमारे पास कुछ नहीं है क्योंकि ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो यदि मैं इसको एक साइड मान के चलता हूँ हमारे स्क्वायर की, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास साइड्स का स्क्वायर, ठीक है। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड्स, ठीक क्लियर। तो हमारे पास साइड में यदि हम इसको सपोज करते हैं तो ये हमारे पास हो जाती है 320 मीटर्स। अब 320 मीटर्स का जो स्क्वायर है मींस अब हमें 320 मीटर्स जो है हमें उसका क्या चाहिए, हमें उसका एक सीधा हमें उसका क्या एक वो निकालना है कि ये स्क्वायर क्या होता है 320 का। ऐसा हम कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा इसमें नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये कोई साइड नहीं है। हमने सिर्फ सपोज किया था और हमने सिर्फ ये इसलिए देखा था ताकि हम नेक्स्ट टाइम से इसमें कंफ्यूज ना हो कि हमें साइड लेनी है या नहीं लेनी है। लेकिन अब ये तो आपकी 2 साइड की बात हो गई, यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर लें आपके 20 से तो क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं, हमें हमारा जो है 6400 हमें यहाँ से मिलेगा। लेकिन अभी एक साइड की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि हम इससे साइड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। पैरामीटर ऑफ स्फीयर 4 इंटू साइड्स होता है। यदि मैं 4 इंटू साइड को साइड मतलब पैरामीटर कितना था 320 था और पैरामीटर ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। तो यदि हमें साइड 'साइड' 'साइड' 'फाइंड' करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं इसको 4 into 'साइड' 'होता है तो यदि हमें साइड 'साइड' 'फाइंड' करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं इसको 4 into 'साइड' 'फाइंड' करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं इसको 4 into 'साइड' 'फाइंड' करनी हो तो हम क्या कर सकते हैं इसको
4 से डिवाइड कर सकते हैं, सीधी बात है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर में 320 दिया हुआ था और हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हमें याद है, जो कि होता है 4 इंटू साइड होता है। और हमने साइड फाइंड करने के लिए 4 इंटू साइड मीन्स ये आपके स्क्वायर की चारों साइड की बात हो रही है। यहाँ पे पैरामीटर आपके स्क्वायर की चारों साइड को लेकर चलता है, तो ये हो गया आपका 4 साइड्स आपके किसकी, स्क्वायर की, ठीक है। नाउ एस इक्वल हमें क्या मिलेगा, तो 4 से 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा हमारा क्या 32 और बचेगा क्या ये 0 हमने इसके पीछे लगा लिया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारी साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर वो हमें यहाँ पे निकली है कितनी 80 मीटर्स। अब हमने मीटर क्यों लिखा है, क्योंकि मीटर इसकी क्या थी, यूनिट चलते आ रही थी। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम 80 का स्क्वायर कर सकते हैं, 80 या फिर 80 मीटर्स का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 80 मीटर्स का स्क्वायर होता है 6400 एम स्क्वायर। और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा कि यदि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 320 है तो हमें पैरामीटर का फॉर्मूला मालूम है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका 4 इंटू साइड्स। तो मैंने यहीं पे वही लिखा है 4 इंटू साइड, इसका मतलब है आपके ये पैरामीटर का फॉर्मूला हो गया। 4 इंटू साइड किसके इक्वल है, तो वो इक्वल है 320 के इक्वल है, क्योंकि पैरामीटर हम स्टार्टिंग में ऐसा करेंगे, इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर SQUARE स्क्वायर, ये हमारे पास 320 है। तो सिमिलरली जो हमारा क्या हो जाएगा, जो 320 है वो किसके इक्वल है, हमारा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है हमारा, वो है 4 इंटू साइड्स। तो 4 इंटू साइड्स इक्वल हमारा कितना है 320 है। और 320 है तो हम साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस जो 4 है इसको डिवाइड में पहुंचाएंगे किसके 320 के। अब 320 के डिवाइड में जब हमने पहुंचा लिया तो हमें हमारी एक साइड मिल जाएगी, ठीक है। चारों साइड से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगी, एक साइड मिलेगी, जो कि हमारी होगी कितनी 80। यदि हमारी एक साइड कितनी है, साइड ऑफ स्क्वायर, यदि हमारे पास स्क्वायर हमारे पास 80 मीटर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, साइड्स का स्क्वायर। जितनी भी साइड है उन सबका स्क्वायर कर दो, हमारे पास हमारा स्क्वायर का एरिया मिल जाता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमने 80 मीटर का स्क्वायर किया, तो 80 मीटर्स का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पहले हम इसलिए उसको डायरेक्ट करके देख रहे थे ताकि आप लोगों की ये रियलाइज हो जाए कि यदि हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो हम इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक। तब हमारा क्या होता, आंसर गलत होता। लेकिन आपको पैरामीटर, एरिया, इन सब के आपको फॉर्मूले याद करना पड़ेगा, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनमें आपके जो फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से याद करना है कि यदि पैरामीटर का फॉर्मूला हमें मालूम नहीं होता तो हम इसका आंसर नहीं निकाल पाते, क्योंकि पैरामीटर को हमने पहले एक साइड में कन्वर्ट किया है, एक प्रॉपर साइड में निकाली हमने पैरामीटर से। तो वो साइड हमारी क्या आ गई थी, 80 मीटर्स आ गई थी। और जो 80 मीटर हमारी जो साइड आई थी, फिर हमने उसमें क्या किया था, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जब हमने अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, हमारा आंसर जो था 6400 मीटर का स्क्वायर। तो मैं बार बार आपसे इसलिए कहता हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले उनके जितने भी फॉर्मूले हैं, इस पैरामीटर हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो या कुछ भी हो, हमें फॉर्मूले रेडी करना है, उसके बाद ही ये सॉल्व होंगे। नहीं तो आपका यदि पहले वाली मेथड से करते तो हमारा आंसर गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन इस मेथड से करो तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। पहले पैरामीटर को एक साइड में कन्वर्ट किया और एक साइड को हमने क्या किया है, फिर एक साइड से उसका फॉर्मूला लगा के उसको रिप्लेस करके उसको सॉल्यूशन कर लिया। देन हमारा आंसर जो है वो 6400 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब नेक्स्ट वन क्या है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स पैरामीटर। अब ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, हमें ब्रीथ फाइंड करनी है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की, मीन्स जमीन का एक टुकड़ा मान सकते हैं हम इससे। ये कौन सी शेप में है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो हमें इसका ब्रीथ फाइंड करनी है। एंड इफ इट्स एरिया, यदि उसका एरिया कितना हो 440 मीटर स्क्वायर यदि उसका एरिया हो, एंड द लेंथ इज 22 मीटर, और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 22 मीटर होनी चाहिए, और उसका पैरामीटर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले डायग्राम, तो डायग्राम क्या है हमारा, रेक्टेंगल का डायग्राम, एनी टू साइड्स आर इक्वल। देन अब हमारे पास एक साइड तो है, लंबाई कितनी है इसमें, वो है 22 मीटर्स है, ठीक है। तो यदि एक साइड हमारी 22 मीटर्स है तो ये साइड क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, और हमें दिया हुआ है एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन लिख के हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमने एरिया निकालेंगे, तो वो हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 440 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, 440 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ये क्या है, एरिया है, मींस L इंटू बी है। लेंथ और ब्रेथ का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, इतना है। तो हम यहाँ लिखेंगे, फॉर्मूला तो यही होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, यहाँ पे कितना था मीटर स्क्वायर के इक्वल था, तो लेंथ और ब्रीथ किसके इक्वल हो जाएगी आपके 440 मीटर के। और हमें लेंथ यहाँ पे क्या दी हुई है, तो लेंथ हमें दी गई है 22 मीटर्स, इनटू में क्या है हमारी ब्रीथ है, अब ब्रीथ हमें पता नहीं है, और यहाँ पे क्या है 440 मीटर का स्क्वायर। अब देखना, अब हमें ब्रीथ फाइंड करनी है। सबसे पहली बात तो एक चीज ये है और एक चीज ये है, इन दोनों से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हमारी ब्रीथ फाइंड कर सकते हैं। तो हम ब्रेथ के लिए लिखेंगे 440 मीटर स्क्वायर अपॉन 22 मीटर्स। क्यों किया, क्योंकि हम इससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे हमारी 22 मीटर से, तो हमारे पास क्या बचेगी, हमारी ब्रेथ बचेगी। तो सबसे पहले मीटर से एक मीटर कैंसिल, 22 से 44 कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, और एक जीरो हमारा जो पीछे रहेगा। तो हमारी जो ब्रेथ है वो आ जाएगी 20 मीटर, ठीक है। अब 20 मीटर तो हमारी ब्रेथ हो गई, क्लियर। कैसे आई, फॉर्मूला लगाया, इक्वल किया, देन इससे डिवाइड किया, और हमारी ब्रेथ हमें 20 मीटर्स मिल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि ऑल्सो फाइंड इट्स पैरामीटर। अब हमें इसका पैरामीटर भी फाइंड करना है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक है, यहां से इसको रफ कर रहा हूं। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हो, और नोट करना पॉज करके। नाउ अब हम देखते हैं पैरामीटर की बात करते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आपसे बार बार बोला जा रहा है कि फॉर्मूले आपको याद ही करना है। देन 2 इंटू, अब 2 इंटू हो गया, लेंथ क्या थी हमारे पास, तो लेंथ थी हमारे पास 22 मीटर्स, और ब्रेथ क्या थी हमारे पास, तो ब्रेथ आई थी हमारी कितनी 20 मीटर्स, ठीक। इन दोनों का एडिशन और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू ये हो जाएगा कितना 42 मीटर्स, ठीक है। और 42 मीटर्स जब ये हो चुका है तो इससे क्या कर लो, इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 84 मीटर्स। तो ये आ गया क्या हमारे पास
पैरामीटर आ गया है काय का, तो वो पैरामीटर है हमारा रेक्टेंगल। तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो लेंथ है वो कितनी निकली, मतलब जो ब्रेथ निकली थी वो कितनी निकली थी हमारी, जो ब्रेथ थी वो हमारी कितनी आई थी 20 मीटर्स आई थी, और पैरामीटर हमारा ये रहा। तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है उनको आप तो पता ही, आपको करने की कोशिश तो करनी है, यदि नहीं बने तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।